जगन्नाथ मंदिर। रात को ताला लगा। सुबह पुजारी ने खोला और चिल्लाया, सोने की थाली खाली। महाप्रसाद गायब। चावल, दाल, खीर सब गायब। ताला सही सलामत, चाबी पुजारी की जेब में। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी। तो खाना गया कहाँ? मंदिर के बाहर दीवार के पास एक भिखारी मिला। फटे कपड़े, भूखा चेहरा। उसके बच्चे जमीन पर सोए हुए और उनके मुंह पर खीर के दाग। राजा ने पूछा, तूने चुराया? भिखारी मुस्कुराया, बोला, नहीं, मेरे दोस्त ने भेजा। कौन दोस्त? जगन्नाथ, पुरी वाले, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। पूरा दरबार हंसा। राजा ने कहा, पागल है, कैद करो। पर उस रात राजा को सपना आया और सपने में भगवान जगन्नाथ ने खुद कहा, बंधु मेरा दोस्त है, मैंने खुद खाना भेजा, उसे छोड़ दे। ये कैसे हुआ? एक बंद मंदिर से खाना कैसे पहुंचा? भगवान ने खुद कैसे भेजा? और ये भिखारी बंधु भगवान का दोस्त कैसे बना? ये कहानी सुनिए शुरू से। राजपुर, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव। यहाँ रहता था बंधु महांती। बड़ा गरीब, इतना गरीब कि भीख मांगकर पेट पालता था। न जमीन, न नौकरी, न कोई सहारा। पर बंधु खुश था, हमेशा गाता रहता, जगन्नाथ मेरा दोस्त है, मुझे किसकी चिंता। गांव वाले हंसते, पागल है ये, भगवान को दोस्त बोलता है, भीख मांगता है और कहता है मेरा दोस्त अमीर है। पर बंधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सच में मानता था जगन्नाथ उसका दोस्त है। उसकी बीवी अच्छी औरत थी, पतिव्रता, पर प्रैक्टिकल भी। बच्चों को भूखा देखकर उसका दिल तड़पता। और फिर अकाल आ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए, गांव-गांव में भूखमरी, लोग मर रहे थे। बंधु भीख मांगने गया, पर किसके पास कुछ था देने को? सब खुद भूखे थे। रात को बच्चे रोए। बेटे ने कहा, बाबा पेट में दर्द हो रहा है। बेटी रोते रोते सो गई। बंधु की बीवी ने कहा, बस अब और नहीं, तू हमेशा कहता है तेरा दोस्त बहुत अमीर है, तेरा दोस्त बहुत ताकतवर है, तो जा उसके पास, मांग उससे, बोल, दोस्त मेरे बच्चे भूखे हैं। बंधु चुप हो गया। बंधु ने कहा, ठीक है, चलो पूरी चलते हैं, मेरे दोस्त के घर। बीवी बोली, पूरी? 140 किलोमीटर पैदल, बिना खाने के, बच्चों के साथ? बंधु बोला, मेरा दोस्त रास्ता भी दिखाएगा। और निकल पड़े चारों, भूखे पेट, नंगे पैर, टूटे कपड़ों में। 5 दिन लगे। रास्ते में जब बच्चे भूख से रोते, बंधु पेड़ों से कोमल पत्तियां तोड़कर खिलाता। जब बीवी नहीं चल पाती, पानी पिलाता। जब बेटी गिर जाती, गोद में उठा लेता। और चलते चलते बंधु गाता रहता, मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसके भर में कमी नहीं, बस पहुंचना है। बीवी सोचती, ये पागल है, ये हमें मार डालेगा। पर चलती रही, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। 5वें दिन दूर से पुरी का मंदिर दिखा। वो विशाल शिखर, नील चक्र, झंडा। बंधु ने देखा और जमीन पर गिर गया, लौटने लगा, रोने लगा। बोला, देख, वो रहा मेरे दोस्त का घर, कितना बड़ा है, कितना सुंदर। मैं कहता था ना, मेरा दोस्त अमीर है। बीवी ने मंदिर देखा, सच में बहुत बड़ा था, बहुत भव्य। पर बीवी सोच रही थी, मंदिर बड़ा है, पर हमें खाना मिलेगा या नहीं? शाम हो गई थी जब वो मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा बंद हो रहा था। बंधु ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। एक सेवक ने रोका, रुक, कहाँ जा रहा है? मंदिर बंद हो रहा है। बंधु बोला, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं। सेवक ने देखा, फटे कपड़े, भूखा चेहरा, भीख का कटोरा। तेरा दोस्त? कौन? जगन्नाथ जी। सेवक हंसा, हट भिखारी कहीं का, चल भाग। बंधु को धक्का दिया, वो सीढ़ियों से लुढ़क गया। बीवी दौड़ी, बच्चे चिल्लाए, बेटा रोने लगा। बंधु उठा, खून बह रहा था माथे से, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का घर बहुत बड़ा है, बहुत लोग आते हैं, रात हो गई है, कल सुबह मिलेंगे। वो मंदिर की दीवार के पास बैठ गए, चारों जमीन पर। बीवी ने एक टूटा मटका ढूंढा,
उसमें कहीं से चावल का मांड मिला, वो पतला सा पानी जो चावल पकाने के बाद बचता है। किसी ने फेंका था। चारों ने वो मांड पिया। थोड़ी सी राहत। बच्चे थके थके सो गए, बीवी भी, पर बंधु नहीं सोया। उसने हाथ जोड़े और अपने दोस्त से बात की। हे जगत के नाथ, तू सबको खिलाता है, क्या मैं तेरी दुनिया से बाहर हूं? हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, मेरे बच्चे। और रोते रोते बंधु भी सो गया। उस रात मंदिर के अंदर कुछ हुआ। पुजारी ने शाम की आरती की, भोग चढ़ाया, महाप्रसाद सजाया, चावल, दाल, सब्जी, खीर, सोने की थाली में। मंदिर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी लेकर घर चला गया। मंदिर खाली, अंधेरा, दियों की टिमटिमाती रोशनी। और कहते हैं उस रात भगवान जगन्नाथ बेचैन हो गए। वो बड़ी बड़ी गोल आंखें जो हमेशा शांत रहती हैं, उस रात नीचे की तरफ देख रही थीं, मंदिर के दरवाजे की तरफ, जहां दीवार के पास एक भूखा परिवार सो रहा था। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, मेरा दोस्त भूखा सो रहा है, उसके बच्चे रो रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ, महाप्रसाद से घिरा हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, तो भेज दो प्रसाद। भगवान ने कहा, भेजूंगा नहीं, खुद लेकर जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, दोस्त के लिए दोस्त खुद जाता है। आधी रात बंधु की बीवी की आंख खुली। कोई आवाज आ रही थी, अम्मा, अम्मा, उठो। एक बच्चे की आवाज, मीठी, हंसती हुई। बीवी ने आंखें खोली। एक लड़का खड़ा था, 8-10 साल का, सांवला, बहुत सुंदर, पीले कपड़ों में, और सिर पर एक बड़ा सा मिट्टी का मटका, केले के पत्ते से ढका हुआ। लड़के ने कहा, मैं बंधु के दोस्त के घर से आया हूँ, उन्होंने खाना भेजा है, उठो, बच्चों को खिलाओ। बीवी को लगा सपना है, पर मटका असली था, खुशबू असली थी। वो खुशबू महाप्रसाद की। चावल, दाल, खीर, सब्जी, गरम, ताजा, भरपूर। बीवी ने बच्चों को जगाया, बंधु को जगाया। बच्चों ने खाना देखा और टूट पड़े। बेटे ने दोनों हाथों से चावल मुंह में भरा, बेटी ने खीर पी, कटोरा चेहरे पर लगा हुआ। बीवी रोती रही और खिलाती रही। बंधु ने उस लड़के को देखा और कुछ हिला अंदर। बेटा, तू कौन है, किसने भेजा? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस नौकर हूँ, तुम्हारे दोस्त ने भेजा। बोले मेरा दोस्त भूखा है, ये खाना ले जा। बंधु ने लड़के की आंखें देखी, बड़ी बड़ी, गोल, चमकती हुई। कहीं देखी थी ये आंखें, पर लड़का मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। पुजारी ने मंदिर खोला, अंदर गया और चीख मारी, महाप्रसाद गायब है, सोने की थाली खाली, चोरी, चोरी हो गई। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी भागा राजा के पास। राजा ने पूछा, कौन था रात को मंदिर के पास? एक भिखारी, बंधु नाम का, अपने परिवार के साथ मंदिर की दीवार के पास सोया था। पकड़ो उसे। सैनिकों ने बंधु को पकड़ा, राजा के सामने लाए। राजा ने देखा एक कंगाल, फटे कपड़े, भूखा चेहरा, पर आंखों में गजब का सुकून। तूने चुराया महाप्रसाद? बंधु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे दोस्त ने भेजा था। कौन दोस्त? जगन्नाथ जी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। राजा को गुस्सा आया, ये पागल है, कैद करो। बंधु को जेल में डाल दिया गया। पर उस रात राजा को सपना आया। भगवान जगन्नाथ खुद सपने में बोले, बंधु मेरा दोस्त है, वो चोर नहीं है। मैंने खुद उसके लिए खाना ले जाकर दिया। उसे छोड़ दे, उसकी सेवा कर और उसे मेरे रसोई में सेवक बना दे। राजा कांपते हुए उठा। सुबह सबसे पहले जेल गया, बंधु के सामने झुका, बोला, मुझे माफ करो, तुम सच में भगवान के दोस्त हो। बंधु को मंदिर की रसोई में सेवक बना दिया गया। भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली में खाना परोसने का काम बंधु को मिला। वो आदमी जो भीख मांगता था, अब भगवान को खाना खिलाता था। और कहते हैं बंधु के वंशज आज भी पूरी मंदिर की रसोई में सेवक हैं। आज भी, सैकड़ों साल बाद। सोने की थाली में प्रसाद सजाना उनकी जिम्मेदारी है। पर असली बात यह है
दुनिया ने बंधु को पागल बोला। भगवान तेरा दोस्त? हंसी आती है। पर बंधु ने कभी शक नहीं किया, कभी नहीं। जब बच्चे रोए, शक नहीं किया। जब सेवक ने धक्का दिया, शक नहीं किया। जब राजा ने जेल में डाला, शक नहीं किया। और भगवान ने क्या किया? सिंहासन छोड़ा, मंदिर का ताला तोड़ा, बच्चे का रूप लिया और अपने हाथों से अपने दोस्त के बच्चों को खाना खिलाया। क्योंकि भगवान जगन्नाथ सिर्फ जगत के नाथ नहीं हैं, वो बंधु के बंधु हैं, दोस्त के दोस्त। और जो दोस्त भूखा सोता है, उसके लिए भगवान सोने की थाली खुद उठाकर आते हैं। जय जगन्नाथ।